नमस्कार, मैं हूं मनीषा सिन्हा और आप देख रहे हैं आवाज। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शुक्रवार को स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव को साथ लेकर विशेष विमान से दरिमा स्थित मां महामाया एयरपोर्ट पहुंचे। दरिमा एयरपोर्ट परिसर का निरीक्षण कर उन्होंने रिकॉर्ड समय में इसका निर्माण पूर्ण करने के लिए अधिकारियों कर्मचारियों के साथ प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े सभी लोगों को बधाई दी। जिसके बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एटीसी मौसम सूचना केंद्र सहित यहां उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी ली, जहां अधिकारियों ने बताया कि 9 मई को डीजीसीए की टीम निरीक्षण पर आएगी। निरीक्षण 2-3 दिनों का हो सकता है। एयरपोर्ट पर सफल लैंडिंग और ट्रायल के कारण डीजीसीए के निरीक्षण के बाद 1 माह के भीतर लाइसेंस मिल जाने की संभावना है। रनवे के निरीक्षण में खूबियों पर मुख्यमंत्री ने प्रसन्नता जाहिर की है। वहीं मुख्यमंत्री ने रिकॉर्ड समय में कार्य पूर्ण कराने के लिए कलेक्टर कुंदन कुमार और रनवे बनाने वाले अधिकारियों कर्मचारियों को बधाई दी। मुख्यमंत्री ने रायपुर, बिलासपुर, बनारस, दिल्ली के लिए कनेक्टिंग फ्लाइट प्रारंभ करने की बात कही। उन्होंने कहा कि लाइसेंस मिल जाने से पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। यहाँ के लोगों का बनारस से भावनात्मक जुड़ाव है, इसीलिए बनारस से कनेक्टिंग फ्लाइट भी आरंभ करेंगे। जल्द ही डीजीसीए की टीम से लाइसेंस की प्रक्रिया में तेजी लाने की बात की। मुख्यमंत्री ने टावर में तकनीकी उपकरणों का निरीक्षण किया तथा एटीसी टावर से एयरपोर्ट का पूरा नजारा देखा। मुख्यमंत्री ने यहां उपस्थित सुरक्षा प्रबंधक से एयरपोर्ट के संबंध में जानकारी ली। उन्होंने बताया कि यहां 3 ATR 72 जहाज एक साथ खड़े रह सकते हैं। यहाँ किसी भी आपात स्थिति हेतु आइसोलेशन वे भी बनाया गया है। वहीं केंद्र सरकार द्वारा एयरपोर्ट को विकसित करने को लेकर भाजपा नेताओं के दावे पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि एयरपोर्ट हमारा है, उन्नयन का कार्य हमने कराया, राशि राज्य सरकार ने दी, कार्य पूर्ण कराने का काम हमने किया, विभाग हमारा, ठेकेदार हमारा, तो श्रेय लेने की बात कहां से आ गई। यदि केंद्र सरकार ने इसका निर्माण करवाया होता तो भारत सरकार के लोग यहाँ होते। इधर मुख्यमंत्री के साथ में आए सिंहदेव ने क्या कहा वो भी सुनिए। पहले मुख्यमंत्री को सुनिए। महामाया एयरपोर्ट बहुत सुंदर बन पड़ा है और बहुत रिकॉर्ड समय में बना है। सभी निर्माण एजेंसियों को मैं बधाई देता हूँ, जिला प्रशासन को भी बहुत बधाई देता हूँ, यहाँ के जनप्रतिनिधियों को बधाई देता हूँ जिन्होंने लगातार यहाँ की डिमांड की और रिकॉर्ड समय में बना और बहुत बढ़िया एयर स्ट्रिप और एयरपोर्ट बन पड़ा है। जो हमारे बिलासपुर या जगदलपुर उसके मामले में कई सुविधाएँ यहाँ अधिक है, तो भविष्य को देखते हुए इसको निर्माण किया गया है और अब बहुत जल्दी एयरपोर्ट के लाइसेंसिंग की प्रक्रिया शुरू होगी और फिर ये हवाई यात्रा के लिए ये उपलब्ध होगा। कहाँ से कहाँ तक जोड़ने की देखिए, मेरा तो सुझाव ये है कि दिल्ली है, रायपुर है, राजधानी जुड़े, बनारस जुड़े। उसके बाद अब जो एयरलाइंस वाले वो कहाँ, रांची, लखनऊ और पटना कहाँ करते हैं वो और महत्वपूर्ण है, लेकिन ये तो हमारे लिए बहुत आवश्यक है। खासकर जो सरगुजा के लोगों के लिए रायपुर है, दिल्ली है और बनारस, ये 3 महत्वपूर्ण डेस्टिनेशन है जहाँ होना चाहिए। भैया 48 करोड़ रुपया तो अभी हमने दिया है, इसके एक्सटेंशन के लिए हम पैसा लगा रहे हैं। अभी और बातें आएंगी तो उसमें जितने विकास के इसमें काम हो रहे हैं वो सब पैसा तो राज्य सरकार का लगा है, केंद्र का भी लगा क्या है इसमें। ऊपर के हवाई जहाज से आज निरीक्षण करने आए थे और आपने देखा कि जेट प्लेन उतरा, यहाँ स्मूथ लैंडिंग थी। आगे उनका कार्यक्रम है, सीधी से लौट के फिर आएंगे और फिर उनको बेंगलोर जाना है। हम लोग हेलीकॉप्टर से वापस रायपुर लौटेंगे। तो एक खुशी के दिन पे आज फिर हम लोग सम्मिलित हुए थे, जहाँ 3 CVFR कैटेगरी में हमारा लाइसेंस मिल जाए, उस दिशा में अब चंद औपचारिकताएं बची हैं। DGCA के इंस्पेक्शन में चारों जो प्रमुख मापदंड हैं उनको उन्होंने टिक कर दिया है, उसको सबको उचित पाया है। उनकी टीम स्वयं आके 9 से 12 तारीख के बीच में निरीक्षण करेगी और उसकी रिपोर्ट देने के बाद लाइसेंस के लिए हम लोग अप्लाई करेंगे। तो लाइसेंस भी मुझे लगता है कि अब औपचारिकता मात्र है। फिर अगली कड़ी होगी एयरलाइन कंपनी से संपर्क करना, निजी ऑपरेटर से संपर्क करना, उनके विमान उतारने के लिए वो फिर पहल करें। उनको आर्थिक रूप से उचित लगना चाहिए यहाँ आना, और हम लोग तो विश्वास ही दिला सकते हैं कि ये पर्याप्त पैसेंजर ट्रैफिक मिलेगी
और जो चर्चा है मुख्यमंत्री जी से भी वही बात हुई थी कि रायपुर से अंबिकापुर, अंबिकापुर से बनारस और कुछ दिन अंबिकापुर से दिल्ली, ये रूट सबसे वायबल दिखता है। तो उन्होंने उसके बारे में कहा भी। आगे इसके विस्तार की बात है। 1800 मीटर का टारिंग और 150 मीटर और 1950 मीटर दोनों तरफ मिट्टी का भी जो समतलीकरण किया हुआ है, वो हमारा एयरपोर्ट यहाँ पर उपलब्ध है। और राज्य के अन्य एयरपोर्ट्स में रायपुर के बाद दूसरे नंबर पे अंबिकापुर का एयरपोर्ट है। जो सुविधाएं यहाँ पर निर्मित हुई हैं, रायपुर के एयरपोर्ट के बाद दूसरे नंबर पे आज अंबिकापुर का एयरपोर्ट है। तो विस्तार हुआ है। कुछ और रनवे आगे के ट्रैफिक को बढ़ाने के लिए चर्चा में है। तो पहले 300 मीटर, फिर 300 मीटर और अगर ट्रैफिक मिला, विमान अगर वैसे उतरते हैं और वैसा ट्रैफिक मिला, तो पैसे फिर सरकार का लगाना उचित होगा। नहीं तो जनता के पैसे बेफजूल खर्चा भी नहीं होना चाहिए। सीतापुर के गौरव पथ स्थित हटरी रोड में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह ज्ञान यज्ञ का 5 मई शाम को समापन किया गया। इस कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ शासन के खाद्य एवं सांस्कृतिक मंत्री अमरजीत भगत भी मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे थे। आपको बता दें कि इस भागवत कथा का आयोजन जगदीश साव छेदी साव जी के द्वारा आयोजित किया गया था, जिसकी शुरुआत 28 अप्रैल को कलश यात्रा के साथ की गई थी। आपको बता दें कि इस भागवत कथा में सीतापुर क्षेत्र के बहुत सारे लोगों ने कथा का रसपान किया। कथा व्यास आचार्य डॉक्टर अमर वाजपेयी जी प्रयागराज वाले ने 8 दिन तक कथा वाचन किया, जिसका सीतापुर क्षेत्र के लोगों ने भरपूर आनंद लिया। कार्यक्रम के दौरान खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने कहा, भागवत कथा के कार्यक्रम में आज वह पहुंचे थे, जहां उन्होंने भागवत का भरपूर आनंद लिया। वहीं उन्होंने कहा कि संस्कृति की समृद्धि के लिए इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन होते रहना चाहिए। इस तरह के कार्यक्रम से लोगों में अध्यात्म की भावना बढ़ती है। वहीं जब हमने खाद्य मंत्री से अंबिकापुर एयरपोर्ट के बारे में बात की, तो उन्होंने कहा कि राज्य शासन का काम एयरपोर्ट बनाकर देना है। हमारे द्वारा निरंतर इस क्षेत्र में कार्य किया जा रहा है। कल हमारे द्वारा एयरपोर्ट का ट्रायल भी किया गया था। जल्द ही सरगुजा में हवाई सेवा संचालित होगी। वहीं इसके उपरांत सीतापुर रेस्ट हाउस में NSUI के प्रदेश सचिव राहुल गुप्ता के जन्मदिन समारोह में शामिल हुए, जहां उन्होंने राहुल गुप्ता को केक खिलाकर जन्मदिन की बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। इस जन्म उत्सव कार्यक्रम में सीतापुर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ पदाधिकारी भी शामिल हुए। गुप्ता जी के यहाँ हमारे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं। खूब आनंद लिया हम लोगों ने भी भागवत का, और इस प्रकार के कार्यक्रम में सम्मिलित होने से आध्यात्म का ज्ञान होता है, और आध्यात्मिक ज्ञान के लिए जरूरी है कि कथा में भागवत जाए और कब तक वायु सेवा चालू है? देखिए, राज्य सरकार का काम है एयरपोर्ट बना के देना। वो काम कंप्लीट हो गया है, उसका टेस्टिंग चल रहा है। कल भी हम लोग उसका लैंडिंग टेस्ट किया, और कल माननीय मुख्यमंत्री जी का चौपर भी वहाँ उतरेगा। तो चल रहा है प्रक्रिया, और उम्मीद करते हैं कि जल्दी से जल्दी मिलेगा सौगात। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। आपके लिए स्वास्थ्य ज्ञानवर्धक कार्यक्रम, विशेषज्ञ डॉक्टर्स के साथ सीधी बातचीत, आपके अपने लोकप्रिय चैनल आवाज़ पर हेल्थ मंत्रा। बढ़ती लोकप्रियता के साथ साथ 3rd एपिसोड में जुड़िए नाक कान गला रोग विशेषज्ञ डॉक्टर GK दामले जी के साथ। नाक कान गले से जुड़ी विभिन्न समस्याओं के साथ साथ सुनाई न देना अथवा कम सुनाई देना जैसी विशेष समस्याओं के साथ श्रवण यंत्रों के बारे में आपसे विशेष परिचर्चा करेंगे। रविवार दोपहर 12 बजे, पुनः प्रसारण संध्या 6 बजे। साथ ही आप बताएंगे नाक एवं गले की विभिन्न समस्याओं से निदान कैसे प्राप्त करें। इस भागती दौड़ती जिंदगी में आप अपने इंद्रियों का ध्यान कैसे रखें। तो देखना न भूलें आपके अपने लोकप्रिय चैनल आवाज़ पर रविवार दोपहर 12 बजे, पुनः प्रसारण संध्या 6 बजे। विनायक नेत्रालय 19 वर्षों से एडवांस मोतियाबिंद ऑपरेशन हेतु अंचल का सर्वश्रेष्ठ चिकित्सालय। कुशल एवं समर्पित नेत्र सर्जन के साथ नवीनतम तकनीक
वर्ल्ड क्लास कैटरेक्ट ट्रीटमेंट। विश्व की सर्वश्रेष्ठ फेको मशीन से बिना इंजेक्शन, बिना टाँके, बिना पट्टी बांधे मात्र 10 मिनट में ऑपरेशन व 2 घंटे में छुट्टी। विश्व स्तरीय आधुनिक मशीनों से सुसज्जित रेटिना डिपार्टमेंट। पूर्णकालिक रेटिना सर्जन द्वारा आंखों के पर्दे की संपूर्ण जांच एवं इलाज। नवजात शिशुओं में आंखों के तिरछेपन का संपूर्ण जांच व इलाज। हमारा पता विनायक नेत्रालय, अग्रसेन चौक के पास, लिंक रोड, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। क्या आप संतान सुख से वंचित हैं? माँ बनना संभव, बंद ट्यूब्स में भी, अधिक उम्र में भी, बार बार गर्भपात के बाद भी, नसबंदी के बाद भी। माँ बनना संभव, पुरुष के वीर्य में शुक्राणुओं की मात्रा कम अथवा नील होने पर भी, अथवा अंडों का ना बनना या समय पर ना फूटने पर भी, पीसीओडी बीमारी होने पर भी। माँ बनना संभव, बच्चेदानी में गांठ होने पर भी, 2-3 IUI कराने पर भी सफलता ना मिलने पर भी, सभी जांच रिपोर्ट सामान्य होने पर भी संतान का ना होना। स्त्री रोगों एवं प्रसूति से संबंधित समस्त बीमारियों की जांच एवं इलाज के लिए हमें संपर्क कीजिए। 8085758585 पर तुरंत कॉल करें। हम आपके परिवार को पूरा करते हैं। माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर एंड प्रसूति गृह। लाइफ बिगिंस हियर। अग्रसेन चौक के पास, टेलीफोन एक्सचेंज रोड, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। आपके अपने शहर अंबिकापुर में आपकी अपनी शैक्षणिक संस्था संत हरकेवल विद्यापीठ सीनियर सेकेंडरी स्कूल की नवीनतम पहल हैप्पी हार्ट प्ले स्कूल, जहां पर आप पाएंगे क्लास नर्सरी से क्लास 12 तक की कक्षाएं विभिन्न विषयों के साथ संचालित की जा रही हैं, जिसमें आपको मिलेंगी कॉमर्स, मैथ्स, बायोलॉजी, कंप्यूटर एवं एग्रीकल्चर विषय। CBSE एफिलेटेड इंग्लिश मीडियम स्कूल संत हरकेवल विद्यापीठ अंबिकापुर, जहां पे आप पाएंगे ऑडियो वीडियो हॉल, खेलने के लिए बड़ा सा साफ सुथरा मैदान, शैक्षणिक गतिविधियों के द्वारा छात्रों का सर्वांगीण विकास, बस फैसिलिटी भी अवेलेबल है। सभी छात्रों पर विशेष ध्यान दिया जाता है। प्रशिक्षित अनुभवी शिक्षकों के द्वारा अध्यापन कार्य किया जाना, गुणात्मक शिक्षा देना ही हमारा उद्देश्य। बेहतर अनुशासन, स्मार्ट क्लास की सुविधा के साथ साथ CCTV कैमरा द्वारा निगरानी भी की जाती है। आपके बच्चों के लिए सुरक्षित परिसर, छात्रों के सर्वांगीण विकास हेतु आप हमारे यहाँ पाएंगे अत्याधुनिक कंप्यूटर लैब, प्रयोगशाला एवं पुस्तकालय भी उपलब्ध है। आपका अपना संत हरकेवल विद्यापीठ सीनियर सेकेंडरी स्कूल, PG कॉलेज के सामने, नमना कला, अंबिकापुर। एडमिशन ओपन। संपर्क करें हमारा मोबाइल नंबर 9425585730। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगले खबर की ओर। बलरामपुर जिले के पुलिस थाना रामचंद्रपुर अंतर्गत सिलाजू गांव में जमीन विवाद को लेकर अपने ही पुत्र ने मां की हत्या कर दी है। जानकारी के अनुसार मृतका और मृतका के पति सिलाजू गांव के दुसियानी पारा में महुआ बीनने के लिए गए हुए थे और महुआ बीनने के बाद लगभग 11 बजे दोनों आराम कर रहे थे। इसी दौरान मृतका से जमीन के रजिस्ट्री को लेकर तीनों के बीच विवाद हो गया, जिसके बाद आरोपी इंद्रदेव यादव ने अपने मां पिता के साथ धक्का मुक्की एवं हाथ लात से पटक कर मारपीट किया, जिसकी वजह से मृतका और मृतका के पति दोनों को काफी चोट आई। चोट इतनी गहरी थी कि आरोपी की मां सहन नहीं कर सकी और सुबह 4 बजे उसकी मृत्यु हो गई, जिसकी सूचना रामचंद्रपुर पुलिस को तत्काल दी गई। मृत्यु के पश्चात से ही आरोपी घर से फरार चल रहा था। वहीं पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध कर पत्तासाजी करते हुए आरोपी को रामानुजगंज से गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया। दिनांक 22/4/2023 को ग्राम सिलाजू का विष्णुदेव यादव थाना आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि इसके पिता मुरली यादव और मां पनवर्सी यादव महुआ बीनने के लिए दुसियानी पारा के भंडार घर में गए थे। जो इसका मंझला भाई इंद्रदेव यादव ने जमीन के रजिस्ट्री संबंधित विवाद को लेकर अपनी मां और पिताजी के साथ मारपीट किया था। मारपीट करने से इसकी मां पनवर्सी यादव के सिर में एवं छाती में चोट लगी थी, जो इलाज के दौरान मृत्यु हो गई है। प्रार्थी की रिपोर्ट पर अपराध पंजीबद्ध किया गया। आरोपी इंद्रदेव घटना दिनांक से फरार हो गया था, जिसकी पता तलाश की जा रही थी। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन एवं मार्गदर्शन में आरोपी इंद्रदेव को पकड़ने में सफलता मिली है तथा धारा 302 के तहत उसे न्यायिक रिमांड पर भेजा गया।
सूरजपुर के प्रेमनगर क्षेत्र में खेत में काम करने गई एक वृद्ध पर भालू ने हमला कर दिया। भालू के हमले से वृद्ध गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि रोज की तरह दुर्गापुर का रहने वाला झुनूर राम खेत में काम करने गया हुआ था। तभी अचानक एक भालू ने उस पर हमला कर दिया और गंभीर हालत में वृद्ध घायल हो गया। वहीं ग्रामीणों के हल्ला करने पर भालू जंगल की तरफ भाग निकला, जिसके बाद ग्रामीणों ने वृद्ध को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद घायल वृद्ध को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। खबरों में फिलहाल बस इतना ही। शहर से जुड़े खबरों के लिए देखते रहिए आवाज। स्वच्छ एवं शांत वातावरण में स्थित होटल त्रिनेत्र एवं फैमिली रेस्टोरेंट नया बस स्टैंड में शुभारंभ हो चुका है, जहां आपके लिए ठहरने और रुकने की उत्तम व्यवस्था, साथ ही साथ सर्व सुविधा युक्त एसी एवं नॉन एसी कमरे उपलब्ध हैं। फैमिली के रुकने के लिए भी अति उत्तम व्यवस्था। आप यहां पाएंगे फ्री कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट, फ्री कार पार्किंग, हाउस कीपिंग, ऑन कॉल पावर बैकअप, लॉन्ड्री सर्विस सहित हॉट वाटर सप्लाई। हमारे फैमिली रेस्टोरेंट में आप पाएंगे शुद्ध शाकाहारी लजीज व्यंजनों की पूरी वैरायटी। नॉनवेज पसंद करने वालों के लिए भोजन ऑर्डर पर बाहर से मंगा के उपलब्ध कराया जाता है। हम अपने ग्राहकों को रेलवे स्टेशन से पिक एंड ड्रॉप करने की भी सुविधा उपलब्ध कराते हैं। शादी विवाह, सालगिरह, किटी पार्टी, जन्मदिन, बिजनेस मीटिंग्स, सेमिनार एवं ट्रेनिंग जैसे सभी आयोजनों के लिए विशेष व्यवस्था भी उपलब्ध है। पार्टी हेतु भव्य किचन, पानी एवं हॉल की पूरी व्यवस्था उपलब्ध है। डोरमेट्री फैसिलिटी के साथ साथ हम बेहतर से बेहतर सेवा देने के लिए सदैव आपकी सेवा में प्रयासरत हैं। तो कृपया सेवा का एक मौका अवश्य दें। हमारा पता होटल त्रिनेत्र नया बस स्टैंड के पास अंबिकापुर। हमारा मोबाइल नंबर 07774299232। आप अपना रूम फोन कॉल के द्वारा भी बुक कर सकते हैं। सरगुजा संभाग में सबसे सस्ते दर पर चिकित्सा की सेवा उपलब्ध है सरदार रंजीत सिंह मेमोरियल हॉस्पिटल में, जिला अस्पताल के पास मणिपुर स्कूल के सामने अंबिकापुर। अब हमारे हॉस्पिटल में आयुष्मान कार्ड के द्वारा भर्ती एवं ऑपरेशन की सुविधा भी प्रारंभ हो चुकी है। न्यूनतम दर उच्चतम सेवा ही हमारा एकमात्र लक्ष्य है। हमारे यहाँ इमरजेंसी एवं भर्ती सुविधाएं प्रतिदिन उपलब्ध रहती हैं। साथ ही साथ यहाँ पर समस्त प्रकार के विशेषज्ञ चिकित्सक डॉक्टर्स प्रतिदिन उपलब्ध रहते हैं। यहाँ पर आप पाएंगे मेडिसिन विभाग, डायबिटीज, थायराइड, मोटापा एवं हार्मोन विशेषज्ञ, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, संक्रिया सर्जरी तथा अस्थि रोग विशेषज्ञ, शिशु एवं बाल हृदय रोग विशेषज्ञ, नाक कान गला रोग विशेषज्ञ, नेत्र रोग, चर्म रोग तथा डाइटिशियन आहार विशेषज्ञ। साफ सुथरे वातावरण के साथ आप हमारे यहाँ अन्य सुविधाओं में पाएंगे ICU, OT, जनरल वार्ड, प्राइवेट वार्ड एवं पैथोलैब, जहां पे खून पेशाब की जांच, 3D 4D सोनोग्राफी, एक्सरे, सिटी स्कैन एवं डायबिटिक फुट अर्थात पैरों की अल्सर की जांच कुशलता पूर्वक की जाती है। साथ ही साथ MRI एवं सिटी स्कैन हेतु निशुल्क एम्बुलेंस सुविधा भी उपलब्ध है। 24 घंटे इमरजेंसी एवं भर्ती सुविधा हम आपको प्रदान करते हैं न्यूनतम दर पर उच्चतम सेवा के साथ। तो हमारा पता नोट कर लीजिए। सरदार रंजीत सिंह मेमोरियल हॉस्पिटल, SRS हॉस्पिटल, डायरेक्टर श्री हर्षप्रीत सिंह टुटेजा, MD मेडिसिन, जिला अस्पताल रोड, मणिपुर स्कूल के सामने अंबिकापुर। हमारा मोबाइल नंबर है 9617605000। शिशु मंदिर प्रवेश प्रारंभ कक्षा नर्सरी से 12वीं तक गणित, विज्ञान, कॉमर्स एवं कला संकाय के साथ नगर के हृदय स्थल में आधुनिक संसाधनों से परिपूर्ण विद्यालय भवन, प्रशिक्षित और अनुभवी आचार्यों द्वारा शिक्षण कार्य पूर्ण किया जाता है। संस्कार और जीवन मूल्यों की शिक्षा प्रदान करना विद्यालय का उद्देश्य। विद्यालय में अति आधुनिक कंप्यूटर प्रयोगशाला के साथ साथ जीव, भौतिक एवं रसायन प्रयोगशाला भी उपलब्ध है एवं स्काउट गाइड, NSS, नेशनल ग्रीन कोर की व्यवस्था है। कक्षा नर्सरी से 12वीं तक स्मार्ट क्लास के द्वारा पढ़ाई कराई जाती है। छात्रों को बहुमुखी प्रतिभा का विकास एवं शैक्षणिक भ्रमण के लिए बाहर भी लेके जाया जाता है। प्रत्येक वर्ष बोर्ड परीक्षाओं में यहाँ के छात्र टॉप 10 में अपना उत्कृष्ट प्रदर्शन दिखाकर शाला को गौरवान्वित करते हैं। विद्यालय का परीक्षा परिणाम प्रतिवर्ष 100% होता है। अखिल भारतीय खेलकूद विज्ञान मेला, प्रश्न मंच, बौद्धिक प्रतियोगिता एवं निबंध प्रतियोगिता में विद्यालय का हर वर्ष श्रेष्ठ प्रदर्शन होता है। विभिन्न खेलों के लिए सुसज्जित 2 बड़े
खेल के मैदान भी यहाँ पे उपलब्ध हैं। पात्रता रखने वाले समस्त विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति की सुविधा भी उपलब्ध है। संपूर्ण परिसर CCTV से सुसज्जित है। बस की सुविधा भी उपलब्ध है। संपर्क करें सरस्वती शिशु मंदिर, देवीगंज रोड, घड़ी चौक, अंबिकापुर। हमारा मोबाइल नंबर 8319317171। सरस्वती शिशु मंदिर, देवीगंज रोड, अंबिकापुर छत्तीसगढ़ का पहला विद्यालय जो विद्या भारती द्वारा संचालित है। अपने यहाँ भारतीय संस्कार के सर्वांगीण विकास एवं संस्कार के साथ साथ बच्चों की चारित्रिक गुण, खेलकूद, बौद्धिक, वैदिक गणित, ये सारी शिक्षाएं हम देते हैं। हमारे विद्यालय में गणित, विज्ञान, कॉमर्स और आर्ट्स के संकाय भी संचालित हैं। बस सुविधा भी उपलब्ध है, हॉस्टल सुविधा भी है और माध्यमिक शिक्षा मंडल की परीक्षा में प्रत्येक वर्ष बच्चे टॉप 10 में आते हैं। ये हमारे लिए गर्व का विषय है। विद्यालय में अपने यहाँ प्रत्येक प्रकार की सुविधा, साथ साथ अभिभावक संपर्क से लेकर के स्मार्ट क्लास अपनी योजना हम बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए ही विद्यालय संचालित करते हैं। श्री महावीर हॉस्पिटल अंबिकापुर अब अत्याधुनिक मशीनों एवं नई सुविधाओं के साथ साफ सुथरे वातावरण में संचालित हो रहा है। अपने नवीनतम स्थान साईं मंदिर के सामने, बनारस रोड, गांधीनगर, अंबिकापुर में। विश्वसनीय एवं कुशल डॉक्टर्स की उपस्थिति प्रतिदिन आप पाएंगे। जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन डॉक्टर सुधांशु किरण, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुषमा रवि, हड्डी एवं ट्रॉमा विशेषज्ञ डॉक्टर अनुरंजन दुबे, मेडिसिन, शुगर एवं हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रतीक खरे, साथ ही साथ बाल एवं शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर संदीप गुप्ता अपनी सेवाएं देंगे। 10 बेड की अत्याधुनिक उपकरणों के साथ साथ विश्व स्तरीय ICU की सुविधा। यहाँ पर चेन्नई से सिपाका से प्रमाणित डॉक्टर एवं नर्सेस की टीम सदैव ही आपकी सेवा के लिए प्रतिबद्ध है। सभी प्रकार के गंभीर मरीजों के लिए विशेष देखभाल के साथ साथ अनुभवी एवं कुशल डॉक्टर्स की टीम सदैव उपलब्ध है। 7 बेड वाले NICU सुविधा के साथ साथ नवजात शिशुओं की देखभाल की जाती है, जहां पर अत्याधुनिक उपकरण, वेंटिलेटर, बबल CPAP, HFNC मशीन, सिरिंज पंप, मॉनिटर इत्यादि भी उपलब्ध हैं। सभी आधुनिक उपकरणों से युक्त 3 ऑपरेशन थिएटर, जिसमें कुशल डॉक्टर्स के द्वारा लेप्रोस्कोपिक, दूरबीन विधि के ऑपरेशन, ऑर्थोपेंडिक्स, हड्डी, फ्रैक्चर के ऑपरेशन अथवा सिजेरियन को कुशलता पूर्वक किया जाता है। सभी सुविधाएं आयुष्मान कार्ड पर भी उपलब्ध हैं। आप यहाँ पाएंगे जनरल वार्ड एवं प्राइवेट वार्ड की सुविधा, गर्भवती महिलाओं के लिए सुसज्जित लेबर वार्ड। किसी भी आपातकाल में हमसे संपर्क करें, जैसे कि एक्सीडेंट, सिर में चोट लगना, हार्ट अटैक, पैरालिसिस, सांप का काटना, जहर खाने वाली केसेस। मरीजों के लिए कैजुअलिटी 24 घंटे 7 दिन उपलब्ध है। श्री महावीर हॉस्पिटल में आप पाएंगे सिटी स्कैन, एक्सरे, सोनोग्राफी, संपूर्ण पैथोलॉजी की जांच, ECG की सुविधाएं, फार्मेसी एवं एम्बुलेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। आपके राशन कार्ड, स्मार्ट कार्ड अथवा आयुष्मान कार्ड से जनरल वार्ड में, ICU, NICU में भर्ती एवं इलाज तथा सारे ऑपरेशन की निशुल्क सुविधा उपलब्ध है। तो संपर्क करें श्री महावीर हॉस्पिटल, साईं मंदिर के सामने, बनारस रोड, गांधीनगर, अंबिकापुर। किसी भी आपातकाल में हमसे संपर्क करें। हमारा मोबाइल नंबर 6263080332, अन्य मोबाइल नंबर 9826437783। सिटी डेंटल हॉस्पिटल। जी हाँ, आपका अपना सिटी डेंटल हॉस्पिटल विगत 8 वर्षों से सरगुजा संभाग को गुणवत्तापूर्ण दंत चिकित्सा उपलब्ध कराने हेतु प्रतिबद्ध रहा है। दंत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभय शुक्ला व डॉक्टर पल्लवी शुक्ला के कुशल अनुभव व परिश्रम के साथ साथ अब नवीन व अत्याधुनिक तकनीक उपकरणों के साथ विश्व स्तरीय चिकित्सा सुविधा यहाँ उपलब्ध है। यह छत्तीसगढ़ का सर्वप्रथम डेंटल माइक्रोस्कोप सुविधा युक्त दंत चिकित्सालय है, जहाँ दंत एवं मुख से संबंधित समस्त रोगों का इलाज सफल तरीके से किया जाता है। एक रूम, एक डेंटल चेयर, जिससे किसी भी प्रकार का क्रॉस इन्फेक्शन होने या वायुजनित इन्फेक्शन होने का खतरा नहीं। OPG एक्सरे की सुविधा उपलब्ध, जिससे मरीजों को यहाँ वहाँ भटकने की जरूरत नहीं। सिंगल विजिट RCT। जी हाँ, डेंटल माइक्रोस्कोप द्वारा एक बार में ही संपूर्ण रूट कैनाल ट्रीटमेंट की सुविधा उपलब्ध है, जिससे मरीज को बार बार आने की भी जरूरत नहीं। ऑल ऑन 4 तथा ऑल ऑन 6 इम्प्लीमेंट्स द्वारा 24 घंटे के भीतर अब फिक्स बत्तीसी लगाने की सुविधा। टेढ़े मेढ़े दांतों का कस्टमाइज ब्रैकेट द्वारा उपचार के लिए एकमात्र संस्था। बच्चों में विकसित हो रहे
टेढ़े मेढ़े दांतों का सफल रूप से पूर्ण उपचार, फेल होते आरसीटी का भी दूरबीन द्वारा बेहद सटीक उपचार, डिजिटल स्माइल मेकओवर, आधुनिक इनलेज एंड ऑनलेज के लिए एकमात्र संस्था। हमारा पता है सिटी डेंटल हॉस्पिटल, कलेक्टर बंगले के पीछे, गुदरी चौक, प्रतापपुर रोड, अंबिकापुर, जिला सरगुजा। अपॉइंटमेंट के लिए संपर्क करें। हमारा मोबाइल नंबर 6263389853।